नौहर फीडर की रिलाइनिंग का मामला 2 साल से डीपीआर बनने में ही उलझा हुआ था। डीपीआर नहीं बनने से इसके रिलाइनिंग का रास्ता नहीं खुल रहा था। अब खबरें ये आई हैं कि हरियाणा सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार को डीपीआर तैयार करने के लिए अपनी ओर से एनओसी जारी कर दी है। दरअसल नौहर फीडर का मामला 20 साल पुराना चल रहा है। 332 क्यूसेक की नहर में 106 क्यूसेक पानी वर्षों से कम मिल रहा था। इसलिए किसानों को सिंचाई पानी की जो कमी थी उससे वह जूझ रहे थे। और अगर हम एक क्यूसेक पानी की अहमियत को देखें तो एक क्यूसेक पानी में 1 करोड़ की फसल किसान की पकती है। अब आप आइडिया लगाइए कि 20 सालों से जो किसान इस पानी को लेकर दो दो हाथ कर रहे थे, आमरण अनशन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन ज्ञापन, पता नहीं कहाँ कहाँ किसानों ने अपनी गुहार लगाने से पीछे नहीं रहे। लेकिन आखिरकार हरियाणा सरकार ने 2 साल तक डीपीआर का काम ही रोक के रखा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार है, राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार है। दोनों सरकारें एक ही पार्टी की होने के बावजूद भी हरियाणा सरकार ने चिट्ठी पत्रिका पहले जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझा। अब कहीं ना कहीं जब खबरें चली कल न्यूज के द्वारा इस नौहर फीडर की रिलाइनिंग को लेकर, डीपीआर को लेकर और सरकारों की ढिलाई को लेकर लगातार खबरें चलाई जा रही थी। प्रभारी मंत्री से हनुमानगढ़ में पहुंचने पर बार बार उन्हीं से एक ही क्वेश्चन किया जाता है कि नौहर फीडर की डीपीआर कब बनेगी। मुख्य अभियंता सिंचाई बार बार चिट्ठी पत्री हरियाणा सरकार को लिख रहे थे। नौहर के विधायक अमित चिचान के द्वारा विधानसभा के अंदर इस मुख्य मांग को, डीपीआर नहीं बढ़ने को और नौहर फीडर के पानी कम मिलने को लेकर प्रश्न पूछा गया, सवाल उठाया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार अब जो है सक्रिय जरूर होती नजर आ रही है और हरियाणा सरकार से एक चिट्ठी पत्री आने की बातें हो रही हैं कि हरियाणा सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। हालांकि नियम यही है कि जिस क्षेत्र के अंदर, जिस राज्य के अंदर नहर की रिलाइनिंग होनी है वहाँ निर्माण का काम उसी सरकार के द्वारा किया जाता है, डीपीआर उसी सरकार के द्वारा की जाती है। और वे सरकार अगर हाथ खड़े कर देती है कि निर्माण और डीपीआर हम नहीं बढ़ा सकते तो फिर संबंधित राज्य की जो नहर जिस क्षेत्र की है वह डीपीआर बनाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। अब हरियाणा सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, डीपीआर नहीं बना रहे और इस डीपीआर को अब राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन राजस्थान सरकार की गंभीरता को भी देखना होगा कि कितनी जल्दी वह इस डीपीआर को तैयार करवाए। कहीं 1 साल तक डीपीआर ना बने, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। किसानों को इसी बात की चिंता है। यहाँ के बीजेपी के, कांग्रेस के, सीपीआईएम के सभी किसान मिलजुल कर इस बात को उठा चुके हैं। सभी पार्टियां धरना प्रदर्शन कर चुकी हैं और नौहर के अंदर यह धरना प्रदर्शन का प्रमुख मुद्दा कई सालों से बना हुआ था और अब डीपीआर नहीं बढ़ने को लेकर मुद्दा बना हुआ था। हर सभा के अंदर नौहर फीडर का मामला जो है वो छाया रहता था। नौहर फीडर जो हरियाणा के अंदर से ही आती है। नौहर फीडर को पानी हरियाणा के CP4 हेड से मिलता है। यहाँ से रिलाइनिंग की एनओसी जो देरी के कारण ही परियोजना का जो काम है, रिलाइनिंग का जो काम है वह अधर में लटका हुआ था। हालांकि हरियाणा सरकार ने शुरू में 139.51 करोड़ रुपए की PFR के बाद मांग की थी। राजस्थान अपनी नौहर फीडर के साथ साथ हरियाणा की बरवाली नहर को भी नई क्षमता के अनुरूप पुनर्निर्मित करेगा, ऐसी बातें भी उठने लगी थी। किसानों के नुकसान की बात कर लें तो खराब रिलाइनिंग और पानी की कमी और टेल तक पानी नहीं पहुंचना, बार बार नौहर फीडर का टूटना, सिंचाई पानी से महरूम हो रहे थे किसान। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र किसानों का जो प्रभावित था, फसलें प्रभावित थी, फसलें नहीं हो रही थी, नुकसान हो रहा था। यानी नौहर फीडर की 20 साल से रिलाइनिंग नहीं होने से 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र जो है प्रभावित था। किसानों को यही परेशानी थी। नौहर फीडर के अंदर अगर गांवों को देखें तो लगभग 35 से अधिक गांव इस क्षेत्र के अंदर नौहर फीडर में पानी की कमी से
जूझ रहे थे। राजस्थान सरकार और बीजेपी पार्टी के नेताओं की ओर नज़र दौड़ाएं तो 2 साल तक बीजेपी सरकार दोनों राज्यों में होने के उपरांत भी डीपीआर बनाने के लिए हरियाणा सरकार पहले क्यों नहीं जागी, पहले चिट्ठी पत्री क्यों नहीं दी, क्यों इसका काम अटकाए रखा, क्या इसके अंदर भी कोई राजनीति थी। तमाम ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं कि आखिरकार 2 साल तक हरियाणा सरकार ने डीपीआर बनानी ही नहीं थी, तो पहले साल ही जब चिट्ठी पत्री गई उसी वक्त जवाब दे दिया जाता तो राजस्थान सरकार डीपीआर बनाकर अब तक रिलाइनिंग का काम भी पूरा कर सकती थी। लेकिन हरियाणा सरकार ने 2 साल तक जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। अब कहीं जाकर जवाब दिया गया है कि राजस्थान सरकार डीपीआर बनाएगी। अब राजस्थान सरकार की तत्परता भी देखने वाली है कि कितनी जल्दी हरियाणा राज्य के अंदर जो नौर फीडर का काम होना है, रिलाइनिंग का काम होना है, मरम्मत का काम होना है, उसकी डीपीआर बनाने में कितना समय लेती है। क्या जल्द डीपीआर बनाने का काम कर देती है या फिर इसके अंदर भी ढिलाई रहती है, यह बातें भी देखने वाली हैं। 2 साल अब लगभग बचेंगे राजस्थान सरकार के। इसी 2 सालों के दौरान क्या नौहर फीडर की लाइनिंग का काम पूरा बीजेपी सरकार कर पाती है या नहीं, यह बातें भी देखने वाली हैं। क्या उन किसानों के चेहरों पर खुशी लाने का प्रयास 2 सालों के अंदर, क्योंकि तीसरा साल बीजेपी का चल रहा है, क्या बीजेपी सरकार अपने प्रयास, अपने वादे को पूरा कर पाती है या नहीं, यह तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।